सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। सबसे पहले तो मैं सभी अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को सॉरी बोल देता हूँ कि आपको वेट करना पड़ा। आई होप आगे मैं आपको ऐसा वेट नहीं करवाऊंगा और डेली या फिर एक दो दिन के डिफरेंस पे ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। पहले हम लोग मैपिंग के थ्रू पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम लोग थ्योरी से भी पढ़ेंगे और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू किया करो तो लास्ट तक जरूर देखा करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये है इंडिया का मैप। यहाँ पे आप जो रेड कलर से राज्य देख रहे हो ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना होती है 1991 में और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर प्लांट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ पे स्थित है, तो आपको टिक करना है उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपको टिक करना है 1991 में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से कलर कर रखा हुआ है ये है प्यारा राजस्थान। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में है एक रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि राजस्थान की कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1973 में। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको टिक करना है राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो कोटा आप लोग टिक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से जो कलर कर रखा है ये है गुजरात। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे, और इसकी स्थापना होती है 1993 में। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, अभी जब आप थ्योरी से पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें डबल क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे। गुजरात से जस्ट नीचे ये जो ब्लू कलर में ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, इसमें वर्क करता है और इसकी स्थापना होती है 1979 में। स्थापना और ये किस राज्य में स्थित है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर 90% इसी पे आता है। अब हम चलते हैं जस्ट महाराष्ट्र से नीचे, जो ब्राउन कलर से ये है कर्नाटक। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक में है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं जस्ट इसके नीचे, यहाँ पे जो मैंने पिंक कलर से बना रखा है ये है तमिलनाडु। और बात करते हैं, ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये केरल है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में शुरू हुआ था और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और निकल के आ गया है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या अगर पूछा जाता है तो आपको कुडनकुलम लगाना है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये वाटर टू वाटर एनर्जी रिएक्टर है। यहाँ पे ऐसा एनर्जी का निर्माण किया जाता है। और हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे कौन सा है, तो यही तमिलनाडु में एक दूसरा भी है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना होती है 1984 में। तो ये थे भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जिन बच्चों को मैपिंग से समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको थ्योरी से भी समझाने वाला हूं और लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूं एक बार। ये था टोटल मैपिंग, ऐसा आप खुद भी मेंटेन कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके थ्योरी पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं थ्योरी पार्ट की तरफ, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अभी मैं मैपिंग आपको पढ़ा चुका हूं, अगर मैपिंग आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी तो ये चीज़ें आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाएंगी। मैंने भी आपको बताया था नरौरा, अब आप अपने माइंड में याद करिए कि मैप में मैंने आपको कहाँ बताया था। उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। स्थापना हुई थी 1991 में। इसमें एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जिसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। ये कैपेसिटी और ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्थापना और जगह का नाम याद रखिएगा कि स्थित कहाँ है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भी मैंने आपको बताया था, ये कोटा राजस्थान में स्थित है। स्थापना हुई थी 1973 में और एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर प्लांट है।
कैपेसिटी इसकी 1180 मेगावाट। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये व्यारा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, ये भी मैंने आपको भी बताया, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, और ये भी एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर प्लांट है। अब हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र की ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और ये भारत का पहला कमर्शियल पावर प्लांट है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, एक मैंने आपको पिछला पढ़ा दिया था, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है और भारत का पहला कमर्शियल पावर प्लांट कौन सा है, तो ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी कैपेसिटी है 320 मेगावाट, और इसमें एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। और बात करते हैं, इसमें दो रिएक्टर हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पहला रिएक्टर, और दूसरा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। रिएक्टर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलता हूँ ये चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, यूएसए की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये जरूर पूछेगा एक तो क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो मुंबई ठाणे में स्थित है, और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना होती है 2002 में, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और इसे भारत और रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट पे है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सेवेंथ नंबर का जो है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसका जो स्थापना है कब हुई थी, 2000 में हुई थी, सन 2000 में, और ये कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, और इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट। मैं आपसे फिर कहूँगा, केवल आप इतना याद रखिएगा कि भारत और रूस की सहायता से कौन सा बना था, भारत और अमेरिका की सहायता से कौन सा बना था, और ये कहाँ कहाँ स्थित है, किस किस राज्य में। और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा वीडियो और इतने कम टाइम में वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र टिक कर दीजिएगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है, मैंने आपको बताया। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है, 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जो कि 1948 से 1966 तक रहे, और वर्तमान में कौन है, अजीत कुमार मोहंती हैं। तो ये था आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हुए आए हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और अपनी लाइफ में ये सीरियस हैं। तो आप लोगों को अगला टॉपिक क्या चाहिए कम टाइम में, मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अगला टॉपिक लाने की। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इतनी जल्दी इतना आगे तक पहुंचाने के लिए भी धन्यवाद। जितना भी कहूँ उतना कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।